बोलते थे बच्चों को पढ़ाऊंगा, अच्छी सी कोई तैयारी करवाऊंगा, लेकिन आज वो तो है नहीं। सपने की हिम्मत करना ठीक है बोल। पापा मुझे उसकी हिम्मत था पूरे परिवार को भी शब्दों में बयान है। और शब्दों में इसका वर्णन हो कभी नहीं सकता। पढ़ती है बेटी, हाँ पढ़े आपको थोड़ा बाकी उम्र तो पंखी बिल्कुल बिल्कुल जीत है, भगवान ने छीन लिया है। आप देखेंगे बड़ी बेटी ये है और छोटा भाई ये है। जब से ये घटना हुई है रो रो कर बुरा हाल है। नहीं चाहता हूँ ऐसे समय में वीडियो नहीं बनाया जाता है, लेकिन मजबूरी है। मेरे दादा हैं वो रोने लगे हैं व्यथा बताते हुए कि परिवार में एकमात्र कमाने वाले थे, लेकिन क्या आज ना नमस्कार करने का मन करता है। एक बार फिर आया हूँ एक जरूरतमंद परिवार के पास जिसे जरूरत है आपकी मेरी अपन सबकी। सीकर जिले के खूड़ कस्बे के राजपुरा गांव में अभी मैं हूँ और मेरे गांव से लगभग 100 किलोमीटर दूर आया हूँ। हमारे जो परिचित हैं तेज सिंह जी, उन्होंने बताया कि 5 बेटियों के पिता नंदू सिंह जी की कल करंट लगने से खेत में वो कार्य कर रहे थे, एक हादसा हो जाता है और परिवार को बिलखता हुआ वो छोड़ के चले जाते हैं। 5 उनके परिवार में बेटियां हैं, एक सबसे छोटा बेटा है। उन्हीं को कुछ और ही मंजूर था, परिवार जैसे तैसे मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा था। नंदू सिंह जी को जाने के बाद अब परिवार में कमाने वाला तो कोई है नहीं। उनकी बेटियां हैं, उनकी धर्म पत्नी है, उनका रो रो कर बुरा हाल है। नहीं चाहता हूँ वीडियो बनाऊं आप तक पहुंचाऊं, लेकिन चाहता हूं कि मैंने जब भी किसी परिवार के लिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन किया है, आपने भरपूर सहयोग किया है। आप इस परिवार को भी थोड़ा थोड़ा सहयोग करें। सामाजिक संगठन है उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस परिवार के पास पहुंचे और परिवार की व्यथा जाने और इस परिवार को ऐसे बुरे समय में, जिस समय मेरी 5 बहनें हैं वो उनका रो रो कर बुरा हाल है, कमाने वाले थे, भगवान ने वो छीन लिया है। सिंह जी कब हादसा हुआ था? वो नंदू सिंह जी हैं, वो कितने साल के? ये कल सुबह की बात है, 7-8 बजे काम करते, नेचुरल खेतिया काम है। समय हुआ यहाँ 40 के लगभग उम्र है इनकी, 40 वर्ष में। कौन से गांव के रहने वाले? ये तनवे से राजपुरा आता, गांव बिराना है। बिराना है, वैसे राजपुरा जमीन जो होती है तन राजपुरा में आती है, गांव बिराना है। परिवार में कोई कमाने वाला कोई नहीं है, बड़े यही हैं, बड़े मानो छोटे मानो, कमाने वाला कोई नहीं। बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं उनके? 4 बच्चियां, 5 बच्चियां, 5 बच्चियां और 1 बच्चा। छोटा ही छोटा अब बच्चा पूरा छोटा बाहर है विधवा पे। हाँ, इन पे ही है, और कोई नहीं। हादसा हुआ और कितनी साल के थे? और 40-41 वर्ष को हो, और सुबह बफुआरा को और बदली करा, अभी का करंट लाग पाऊँ खत्म हो। पहला परिवार की स्थिति भाई की लाइफ में बोला है। हाँ, और भाई तो न्यारा है, और वो एकलो ही खुमा वाला, 5 तो भाई है और 1 भाई है। 5 बेटे। हाँ, 5 बेटे। अब कैसे दादा, कैसे जीवन यापन होगा परिवार में? मुश्किल ही है। अब आप कसे को सहयोग हो जाए जो तो ठीक है, नहीं देखो मुश्किल ही है, क्योंकि छोटा टापर है। गुड़िया है वो पढ़ती लिखती है? हाँ, पढ़ती है बेटी? हाँ पढ़े। चाचा हिम्मत रखो, क्योंकि अब देखो भगवान जो करता है किसी की नहीं चलती वहाँ पे। आप परिवार में बड़े हो, आपको तो मुखिया ही है, मुखिया हो, आपको थोड़ा बाकी उम्र तो पंखी। बिल्कुल बिल्कुल। या खेती वेती का ही काम करते थे? हाँ, खेती। ऐसे कहते थे बेटियों को पढ़ा लिखा के कुछ बनाऊंगा, ऐसे कभी चर्चा हो? पढ़ा पे खातर तो बच्चा नहीं, स्कूल में ही गाल में ली। सभी बच्चे पढ़ते हैं? सगला ही पढ़ा, 5-6 टाबर। सपने अधूरे रहे। हाँ। नहीं चाहता हूँ, दादा है, देखेंगे कितनी उम्र के हैं, फिर भी आंसू आ जाते हैं जब हम ऐसे परिवारों के पास पहुंचते हैं। जाने की उम्र तो किसी और की थी, लेकिन परिवार में जो नंदू सिंह जी थे, भगवान ने छीन लिया है। आप देखेंगे बड़ी बेटी ये है और छोटा भाई ये है।
जब से ये घटना हुई है रो रो कर बुरा हाल है। नहीं चाहता हूँ ऐसे समय में वीडियो नहीं बनाया जाता है, लेकिन मजबूरी है। मेरे दादा हैं वो रोने लगे हैं व्यथा बताते हुए कि परिवार में एकमात्र कमाने वाले थे, लेकिन क्या हो। ऐसे समय में आज 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन चाहता हूँ कि इन मेरी जो बहनें हैं इनका आप लोग ऐसे बुरे समय में, जिस समय में भगवान रूठ गया है, आप सहयोग करेंगे तो ये पढ़ लिख कर नाम ज़रूर रोशन करेंगे। इसीलिए मैं भी यहाँ पे पहुँचा हूँ आपसे निवेदन करने के लिए। जब भी मैंने किसी पर दयाल सिंह जी ऐसे समय में आस-पास के लोगों का क्या है? देखो, नंदू सिंह जी अच्छे व्यक्तित्व थे, किसान व्यक्ति थे। 5 बच्चियां हैं, 1 बच्चा है, छोटा परिवार है, परिस्थिति बहुत भयावह है। हम भी हमारी तरफ से जो सहयोग बनता है वो बनेंगे। आप हाँ करेंगे, सारे सब लोग मिलके जितना सहयोग हमसे बन पाएगा हम भी करेंगे, और आप भी थोड़ा सा इसको थोड़ा सहयोग करवावे। हमारे पहले से परिचित तेज सिंह जी थे। तेज सिंह जी ने सुरेंद्र जी को भी हमारे इस राज न्यूज ग्रुप में जोड़ा था। अब तो काफी दिन पहले से जुड़े हुए हमारे। जी सर, 1.5 साल से जुड़ा हूं। अब परिवार में कौन है कमाने वाला? आपके क्या लगता है? भतीजा है हमारा। बेटियां हैं, वो कौन कौन सी क्लास में पढ़ती? सबसे बड़ी बेटी सीनियर में पास करी अब की बार, फिर जूनियर में, फिर 10th में, फिर 9th में, फिर एक सभी बच्चे पढ़ते हैं। कौन सी स्कूल में पढ़ते थे वो यहाँ एक तो सरकारी स्कूल में पढ़ती है ननिहाल में, चितावा के पास में चापली गाँव, और यही राजपुरा स्कूल में जाती है प्राइवेट में? कभी बात होती थी नंदू सिंह जी की भाई पढ़ा लिखा के? पढ़ा लिखा गया तो उसके तो सपने बहुत बड़े थे सर। वो BCA करा के इसको बढ़िया इंजीनियरिंग कराऊंगा और कराऊंगा, सभी बच्चियों को ऐसी शादी करूंगा, सबके जो इच्छा तो रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, पिताजी के जो सपने थे वो कहीं ना कहीं अधूरे। खेती वेती का कार्य करते थे वो? केवल खेती का काम, और कोई है नहीं सारा। 2 छोटे भाई है, वो अलग है, वो अपना शामिलात का मकान है, अभी मकान भी शामिल। अच्छा, शामिली मकान है, संयुक्त परिवार, रहते अलग अलग। रहते अलग। सर आप इसी गाँव? हाँ, मैं बिराना गांव का ही हूँ। अब क्या ऐसे 2 दिन हो चुके हैं, क्या सोचा है आसपास के लोग? देखो, इस प्रकार की जो परिस्थिति परिवार के ऊपर आ जाती है, बहुत ही मतलब बड़ा दुख होता है पूरे परिवार को भी, शब्दों में बयान है। और शब्दों में इसका वर्णन हो कभी नहीं सकता। भाई एक कृषक खेती करता है और खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, और उसके 4 लड़कियां हैं, आज 5 लड़कियां हैं। आज का युग हम जानते हैं, ये आर्थिक युग में बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता इसमें, और इतनी महंगाई और इतना बड़ा परिवार, इसको चलाना, और वो चलाने वाला एक वो मसीहा है घर का मुखिया, वही अगर इस प्रकार परिवार को छोड़कर चला जाता है तो परिवार के ऊपर बहुत ही बड़ी कठिनाई आ जाती है। इसलिए हम सबको मिलकर के इस जो हमारे ऊपर जो परेशानी आई है उसको मिलकर वो हमें उठानी है। और मैं सभी से ये गुजारिश करूंगा कि सभी लोग इस जो मिशन जुड़ा हुआ है, इस मिशन के द्वारा, और अन्य हम गांव वाले आस पड़ोस के लोग जो भी इस प्रकार की घटना को सुनते हैं, तो हमें जरूर इसके लिए आर्थिक मदद करनी चाहिए, जिससे कि लड़कियां अच्छी तरह पढ़ लिख सके और परिवार भी है वो आराम से अपना पालन पोषण कर सके। मैं यही इनके पिताजी को तो वापस ला नहीं सकते। हाँ, वो तो बिल्कुल नहीं ला सकते सब, वो आर्थिक रूप से मदद हम कर सकते हैं सभी मिलकर के, और हम सबको करना ही चाहिए। क्या निवेदन करना चाहोगे सामाजिक संगठनों से? सामाजिक संगठनों से ये निवेदन करना चाहूंगा भाई, इस समय जो इनकी स्थिति है, 5 तो बेटियां, छोटा छोटा बच्चा, सबसे छोटा 6-7 साल का है मात्र, और पूरा परिवार नंदू सिंह जी छोड़ के चले गए। अब ये विधवा पर पूरा परिवार निर्भर करता है, और मैं अपेक्षा करता हूँ, सभी से निवेदन करता हूँ कि राजपूत समाज या अन्य समाज भी, अन्य समाज भी इनकी सहायता करें, आर्थिक सहायता, विशेषकर आर्थिक सहायता करें, तो इनका परिवार पालन पोषण बच्चियों का हो सकता है, पढ़ सकती है, पालन पोषण हो सकता है, इंटेलिजेंट है। बच्चे शिक्षा से जुड़े हुए हो? मैं जो ऐसे कॉलेज सीखने से करता था, 35 साल सर्विस की है, रिटायर हो। क्योंकि आगे का जीवन यापन करने के लिए आर्थिक सहयोग परिवार को कहीं ना कहीं बेहद जरूरी रहने वाला, क्योंकि जो 5 बेटियां हैं वो पढ़ने में इंटेलिजेंट है। 5 बेटियां इंटेलिजेंट, प्राइवेट स्कूल में जाती है।
ऐसे समय में वीडियो नहीं बनाया जाता है, लेकिन मजबूरी है। आप देखेंगे यही 5 मेरी बहनें हैं, एक छोटा भाई है। नंदू सिंह जी इन्हीं को पढ़ा लिखा के कुछ बनाने के लिए कमाते थे, लेकिन सपने हैं वो अधूरे रह गए। चाची जी क्या करते थे वो, और परिवार में कौन है कमाने वाला? कोई नहीं कमाने वाला, खेती बाड़ी का काम था उनका। और मेरे बच्चियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां, आप सब देख रहे हो, मदद करो तो आपकी मेहरबानी होगी। और ये तो बच्चे आपको दिख रहे हैं, कोई कमाने वाला घर में है नहीं। 5 बच्चे हैं, छोटा से छोटा बच्चा है। और ये गुड़िया कौन सी पढ़ती है? ये फर्स्ट ईयर में है। आप क्या लगती है? मैं इनकी चाची लगती हूँ, चाची। नंदू सिंह की चाची हूँ। अच्छा अच्छा, आपकी पोतियां हैं? होती है हमें बात होती है, बोलते थे बच्चों को पढ़ाऊंगा, अच्छी सी कोई तैयारी करवाऊंगा, लेकिन आज वो तो है नहीं, सपने अधूरे रह गए उनके। गुड़िया कौन से हैं आपके फोन पे नंबर? 89 28 98 23 61। किस नाम से है फोन पे? पलक और से गौत। पलक कौन आपकी? हाँ नंदू सिंह जी आपके पिताजी? यस। कितने भाई बहन हो आप? 5 sisters 1 brother। सबसे बड़े आप हो? कौन सी में पढ़ते हो? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में हो। और बहनें हैं कौन कौन सी पढ़ती? एक बहन 12th में, एक 10th में, एक बहन 8th 7th में, एक 4th में, एक भाई 3rd में। सपना था पिताजी का पढ़ा लिखा के? थोड़ी सी हिम्मत करो, ठीक है? पापा मुझे थोड़ी सी हिम्मत करो, क्योंकि अब बड़े आप ही हो, आप इन सबको साथ लेके पापा मैं सबको कामयाब बनाना चाहते थे। सबको कामयाब बनाना चाहते, सपने हैं अधूरे रहे। चाची जी अब 2 दिन हुए हैं, रो रो कर बुरा हाल है। नहीं चाहता हूँ वीडियो बनाऊं, लेकिन मजबूरी है, चाहता हूँ कि लोग इनका सहयोग करें। हम भी चाहते हैं कि आप लोग जितनी मदद हो सके मदद करना, आप सबका भारी रहेंगे। इनके खाता नंबर की बात करूं तो मैं बताऊं, गुड़िया बोल नहीं पा रही है। अकाउंट नंबर है 92 40 162 78 63 57। IFC कोड है UTIB 000 1795। फोन पे नंबर है 89 28 98 23 61। आप इन्हीं नंबरों पे फोन पे करें, किसी और नंबर पे फोन पे ना करें। नहीं चाहता हूँ वीडियो बनाऊं हूँ, जब रोज आता है ऐसे परिवारों के पास पहुंचता हूँ, जिस परिवार में 5 बेटियां हैं, पिताजी उनके लिए ना जाने कितने सपने देख रहे थे, लेकिन सब अधूरे रह गए। आप देखेंगे छोटी छोटी बेटियां हैं जो जिन्हें पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहते थे, लेकिन बीच में अधूरे रह गए सपने। नंदू सिंह जी चाहते थे कि मेरी बेटियां पढ़ लिख कर कामयाब बने, बेटों की तरह पाला है उन्होंने अपनी बेटियों को, लेकिन सब अधूरा रह गया है, क्योंकि अब सारे जो जिम्मेदारी है छोटा छोटा मेरा भाई है उस पे आई है।